मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक हमारा मैनेजमेंट चल रहा था, अब अपने एंड की साइड चलता जा रहा है। तो अपन देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं कि ये है क्या। तो बिजनेस स्टडी के अंदर देखते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। 10 मिनट का वीडियो और बना देता हूँ, 10 मिनट का वीडियो और बना देता हूँ। ये रही, हाँ ले लो, और क्यों लगा नहीं कोई इशू नहीं है, दिक्कत ही सोल्यूशन भेज दिए। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। अपन स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस स्टडी क्लास 12th मैनेजमेंट एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज द हियर आर गिवन द सम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, नॉन फंक्शनल एरिया ऑफ, सर बंद करो इसको, फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा मैं गाइड बंद करके आता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट की बात कर रहे थे अपन। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से फंक्शनल एरिया। फंक्शनल का मतलब ये समझ के चलो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस, नॉन बिजनेस नहीं बिजनेस, तो इसके अंदर कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं अपन। देखो क्या है, पहला प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो मैं इसको यही आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही आज इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ कि related to production activity of organization। तो मैनेजमेंट का पहला काम है कि अब प्रोडक्शन कैसे टाइमली, क्वालिटिवली, क्वांटिटिवली। भाई प्रोडक्शन हमारा टाइम पे हो रहा है क्या, क्वालिटी हम दे रहे हैं क्या, और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी हम दे रहे हैं या, ये भी चीज़ अपन को जांच करनी पड़ेगी। समझ गए ना मेरी बात आप। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आराम से अपन समझाने की कोई इशू नहीं है। दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत ही शानदार। देखो इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम, मिनिमम, कि कितनी तो मिनिमम रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब तो इतनी तो रहनी चाहिए, नहीं तो बाद में अपने माल बनाने के लिए काम नहीं चलेगा। कोई ग्राहक आ गया तो क्या देंगे, मशीन के अंदर जरूरत हो गई तो क्या देंगे। मैक्सिमम का मतलब इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कब देना है, ठीक है, और टाइप ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब ख़राब होने वाली नहीं होनी चाहिए, टाइप ऑफ इन्वेंट्री, और स्पेस ऑफ इन्वेंट्री, इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री लिख लेना भैया। ये जो काम है इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री लिख देना यहाँ पे। ये चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। समझ गए मेरे बात। भाई हम आज पढ़ रहे हैं, कल अपन नॉन बिजनेस वाला पढ़ेंगे, आज पढ़ रहे हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। तो पहला हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि ए मैनेजर इज रिक्वायरमेंट टू मैनेज ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ऐसे अपन को लिखना होता है, किताब में आपको सब मिल जाएगा। रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टाइमली प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं है, क्वांटिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चीज़ें अपन देखते हैं पहले वाले में। दूसरे में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लिए अलग से MBA भी होती है। ये क्या होता है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रकार की इन्वेंट्री है, टाइप्स ऑफ द इन्वेंट्री क्या है, कौन सी इन्वेंट्री है जिसको ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है, कौन सी है जो कम काम आती है, कौन सी है जो ज़्यादा काम आती है। जो ज़्यादा काम आती है वो फ्रंट में होनी चाहिए, जो कम काम आती है वो दूर होनी चाहिए, जो मशीनों के पास नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो हमारा बिजनेस है, वो मतलब बिल्डिंग नंबर A में चलता है, बिल्डिंग नंबर B में मटेरियल होता है, बिल्डिंग नंबर C में भी मटेरियल पड़ा रहता है, रॉ मटेरियल रहता है। तो जहाँ पे मशीनें लगी है उसके पास वाले गोदाम में वही तो माल रहना चाहिए जो अपन को ज़्यादा ज़रूरत होती है।
फिर उनका इंश्योरेंस हो रहा नहीं हो रहा है, उसमें मैक्सिमम क्वालिटी कितनी रख सकते हैं, मिनिमम क्वालिटी कितनी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने किसके अंदर आती है, वी विल कवर ऑफ द। इसका मैं अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बोलना चाहिए तो अपन पूरे 1 घंटे तक इसके बारे में ही बोल सकते हैं, लेकिन अपन को ये ध्यान में रखना है इसका स्पेस, ऑर्डर, टाइप। फिर आता है तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका अलग से चैप्टर चला होगा, चलेगा, अलग से आपका चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, अलग अपन चैप्टर नंबर, अच्छा मैं पढ़ा चुका हूँ या तो, लेकिन नहीं पढ़ा चुका तो भी देख लेना। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब हाउ वी मैनेज ऑफ मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे पहले आती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल क्या है, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम उनसे फीडबैक टाइम पे ले रहे हैं, क्या हमारी प्राइस कस्टमर के हिसाब से है, क्या हम सभी कस्टमर तक हमारी रिचनेस मतलब पहुंच रहे हैं। तो ये मैं जो पॉइंट बोलते जा रहा हूँ लिखते जाना कि मार्केट हमारा क्या है, इसमें हमारा प्रोडक्ट की सेल क्या है, डिमांड क्या है, फीडबैक हम लेते हैं नहीं लेते हैं, और प्राइस क्या रख रखी है हमारे कस्टमर की रीजनेबल है या नहीं है, हमारी पहुंच कहाँ तक है, मतलब एरिया कितना अपन ने कवर कर रखा है, न्यू प्रोडक्ट हम लेके आए हैं या नहीं लेके आए हैं। ये मार्केटिंग के अपन को चीज़ें देखनी है। एडवर्टाइजमेंट टाइम पे हो रहा है नहीं होना, अब इसके अंदर और वर्ड लिख सकते हैं अपन, एडवर्टाइजमेंट टाइम पे होना, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें काहे की है, मार्केटिंग की आती है। तो हमें इसके अंदर ध्यान में लेकर चलना है। फिर पॉइंट नंबर 4 आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हर घर के लिए, हर घर की पैसों की व्यवस्था करना। तो इसके अंदर लिखो अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ मनी व्हेन वी रिक्वायर्ड, आपको लिखाया हुआ है व्हेन वी रिक्वायर्ड, हमें ज़रूरत हो। तो अब देखो लोन कहाँ से लेना है, कंपनी के मालिकों से कैपिटल कितनी लगवानी है, रेट क्या रहेगी, यूज कैसे करना है, लोन कैपिटल रेट और यूज ऑफ लोन अमाउंट, एंड कैपेसिटी टू पे, वो क्या है हमारी कैपेसिटी टू पे, ये हमारी है क्या, टाइमिंग कितने दिन के लिए लोन लिए, पेमेंट कैपेसिटी विद इन टाइम है या नहीं है, जिसको अपन रेशियो में पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो, ये अपन देख लेंगे इसके अंदर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5, पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बेटा HRM, इसको बोलते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए अलग से MBA होता है भैया। जैसे अपन बोलते हैं ना HR मैनेजर, ये क्या करता है, ये करता है ह्यूमन बीइंग को हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को मैनेज करते हैं। जैसे क्या, किसी व्यक्ति के लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट निकालना, रिक्रूटमेंट निकालना, फिर रिक्रूटमेंट निकालने के बाद में हमें उसका जॉइनिंग दिलाना उसको, फिर उसके बाद में उसका प्लेसमेंट करना, उसका ट्रांसफ़र करना, उसका प्रमोशन करना, उसकी PF प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराना, ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस करवाना, मेडिकल फैसिलिटी, उनकी जॉब की सेटिस्फेक्शन की व्यवस्था करना, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए वेलफेयर एक्टिविटी करना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है बेटा, पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इनके बारे में तो बेटा आपके पूरे एक ये जो जितने सब्जेक्ट हैं उनके बारे में, सबके बारे में अलग से मैनेजमेंट में MBA होती है, मतलब मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं। फिर चलते हैं इनके, तो मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको। ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर हमें अच्छा आपने चैप्टर 11th के अंदर ऑफिस वाले पढ़े होंगे ना, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। ऑफिस पूरा एक चैप्टर था अपने ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर कि ऑफिस कहाँ होनी चाहिए, प्लेस ऑफ ऑफिस, मेंबर इन ऑफिस, डॉक्यूमेंट फैसिलिटी, मशीन इन ऑफिस लाइक प्रिंटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, क्लर्क,
क्लर्क, अकाउंटेंट, इज फैसिलिटीज, गेस्ट हाउस इन ऑफिस, गेस्ट हाउस का मतलब गेस्ट फैसिलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, स्पेस, ये ऑफिस मैनेजमेंट में चलता है। डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर चलते हैं अपन एक बिजनेस मैनेजमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं अपन बेटा कि टाइप्स ऑफ गुड्स, प्रकार कैसे है गुड्स का, डिस्टेंस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कितनी दूर जाएगी, मतलब कहाँ जाएगा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे अपन। और कैपेसिटी ऑफ लॉरीज और वैकेंसी रिसोर्सेज, जो संसाधन है अपने पास, ट्रक वगैरह है, उनकी कैपेसिटी कैसी है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब हमारे सामान की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन। प्लेन में करना है, ट्रेन में करना है, ट्रक में डालना है, टेम्पो में डालना है, तो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इज आल्सो रिक्वायरमेंट। फिर चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 8, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का मतलब कौन कौन सी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी, तो आउटसाइड ऑफ कंट्री लाइसेंस, एंड हमें लाइसेंस बना के रखने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स, और इसके अलावा पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, इनका ध्यान में रखना पड़ेगा, और एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट, टैक्स फॉर्मेलिटीज़, ये पॉइंट है जो हमें कब ध्यान में रखने, टैक्स फॉर्मेलिटीज़ एंड एग्जिम, EXIM, एग्जिम पॉलिसी, ये क्या है बेटा, EX का मतलब एक्सपोर्ट और IM का मतलब इम्पोर्ट। एग्जिम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये कैसी चल रही है, हमारे फेवर में या अनफेवर में है। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंदर अपन देखेंगे न्यू प्रोडक्ट, न्यू फीचर इन एग्जिस्ट प्रोडक्ट, एग्जिस्ट प्रोडक्ट में नए फीचर, नए प्रोडक्ट लाना, न्यू मशीन, न्यू मार्केट, न्यू सेगमेंट, प्राइस डेवलपमेंट, कॉस्टिंग मतलब कम करना प्राइस को, नए सिरे से करना, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, हैंडल ऑल एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्री वर्क एटसेट्रा इन अकाउंटिंग मैनेजमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंपनी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रेट, यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूटिलाइजेशन भी कह सकते हैं, रिडम्पशन, पैसे वापस कब लेंगे ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें अपन को देख के चलना है, उसका मैनेजमेंट करेंगे। फिर असेट्स मैनेजमेंट, तो ये आपकी जो असेट्स है वो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, एडवांसेज, फिक्स असेट्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस ऑफ असेट्स, अगर आपने असेट्स को फाइनेंस पे किए तो ये चीज़ें मैंने, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपने जो मैं बता रहा हूँ वो लिखने की ज़रूरत है, लिखो, सबको लिखो, जितना आप सुन सकते हो उतना लिखना, इतना नहीं कि सब दोबारा पूछे, ये समझ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनके बारे में ये चीज़ें अपन को देखने की होती है।
तो ये अपना हो गया कितना शानदार तरीके से मैंने एक ही पेज के अंदर आपको सारी चीज़ें समझा दी है। ये किताब में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात इशू नहीं है, अपन को ये बार बार अपन को रिपीट करना है। ठीक है, तो ये अपन पढ़े थे आज फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।